मेरी तरह तुम भी कभी मैथ सॉल्व करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी मैथ सॉल्व करके देखो ना। कितना मजा है, कैसा नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है। साथ दे के देखो ना मेरी तरह। हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं रोशन रावत और एक बार फिर रेशियो मेथड लेकर आपके बीच आया हूं, और जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ ये आपके लिए वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह टॉपिक से आपको डायरेक्ट एग्जाम में एक दो प्रश्न तो मिलते ही हैं, साथ साथ आपको आगे मैं पूरे अर्थमेटिक्स यही रेशियो मेथड से सिखाने वाला हूं। तो उस समय आपको सॉल्व करते वक्त ये कॉन्सेप्ट भली भांति आपका उपयोग में आने वाला है। तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, और मैं अपनी सेशन को आगे करता हूं और इस चीज़ को पहले क्वेश्चन की ओर जाता हूं, और यहां से क्वेश्चन क्या है वो मैं देखना चाहता हूं कि क्या क्वेश्चन है। मैं पेन ले लेता हूं और आप मेरे साथ इस वीडियो में आगे बने रहें। पहला क्वेश्चन है A/B बराबर 2/3। देख रहे हैं आप, ये A/B जो है 2/3 दे चुका है। B/C 3/4 दिया है, तो 3/4। तो आपको इसमें देखना क्या है। ऐसा कभी भी अगर कॉन्सेप्ट का प्रयोग हो या क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट, तो आप देखें एक ही बात कि ये B, गौर कीजिएगा, यहाँ पे B जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे B 3 है, यहाँ पे B भी 3 है। ध्यान से देखेंगे आप, दोनों जगह B क्या है, सेम है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप A/B/C बराबर पूछा है व्हाट, यही तो पूछा है आपके। तो A का मान आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2, और B का मान आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3, यहाँ पे भी 3 है। C का मान आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों जगह B समान है। अगर समान नहीं रहता तो आपको समान करना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2/3/4। तो आप 2/3/4 कौन सा ऑप्शन में है, C नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम, क्या कहता है क्वेश्चन आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां पे देखेंगे A/B 2/3 है, B/C 4/3 है। ठीक है, तो यहां पे देखिए B को देखिए, यहां पे B है, तो यहां देखिए B कितना है, 1 है, और यहां पे B कितना है, 4 है। ध्यान से देखिए आप, नहीं तो आप ही बताइए कि एक आदमी का एक स्कूल में 2 जगह नाम, क्या ये अच्छा लगता है? जैसे आप ही का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, 8वां में आपका नाम मान लीजिए सूरज था, और आप मैट्रिक में गए तो आपका नाम चंदन कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। आप उस समय कहेंगे कि मेरा दोनों जगह नाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यही व्यू से आप देखेंगे कि एक आदमी का 2 जगह नाम एक ही होना चाहिए। तो यहाँ तो B यहाँ पे 1 है, यहाँ पे B 4 है, तो दोनों जगह तो समान करना होगा। तो कीजिए, करते हैं। तो यहाँ पे आपको गुना करना होगा, कितना से, 4 है, इसको 4 पुराना है तो 4 से गुना कर देंगे। क्लियर है? तो 4 से गुना करेंगे तो गौर कीजिएगा, ये कट के हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 एकम के 4। अब देखिए B भी यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दोनों जगह 4 हो गया। तो फिर पहले जैसा डायरेक्ट A/B/C लिख देंगे।
क्लियर है? तो लीजिए A अनुपात B अनुपात और C आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। A का मान हो जाएगा 8, B का मान हो जाएगा 4 और C का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका 8 4 3, 8 4 3। देखें बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो प्रश्न तो है ही, लेकिन मैंने कहा था कि पूरे अर्थमेटिक्स में यही कॉन्सेप्ट के सहारे आपको पूरे अर्थमेटिक्स समझाने वाला हूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी चूक हुआ तो आपको अर्थमेटिक्स एक्स वाई जेड करते करते समय लॉस हो जाएगा। और आप जानते भी हैं कि कंपटीशन में बनाना मायने नहीं रखता, आप कितना जल्दी बनाते हो ये मायने रखता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना समय गंवाए आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3, पेन ले लूं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा ध्यान से। A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात 3 बराबर 1 अनुपात 2 और C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 5। इसको आराम से आप देखेंगे, 2 रेशियो में था पीछे तो बड़ी आसानी से मैंने देखा कि बराबर कर लेंगे, लेकिन 3 वाले जब रेशियो आ जाए A B C D, जैसे आपको 3 लैंग्वेज में 3 एक रो में 3 पंक्ति दिखे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे और यहाँ पे मैं डायरेक्शन चेंज करने वाला हूँ। तो क्या करने वाला हूँ, तो आप ध्यान देंगे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ABCD सीधा है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए A के बाद B के बाद C है, B के बाद C के बाद D है, मतलब ABCD सही है। ये पहला काम आपका है चेक करना। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि आप मान लीजिए कि सबसे पहले A अकेला है और D अकेला है। आप गौर कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे आप A अकेला है और D अकेला है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि A का रेशियो क्या होगा, तो A का आप सामने वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे A का मान अगर पूछे आपसे तो आप डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और उसके रो में सीधा गिनेंगे 3 कैटेगरी, मतलब 3 पॉइंट जहां तक चला जाए वहां तक आपको गुना कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा 2 1 4, ये एक रो में 3 आदमी संभव हो गया, पूरा हो गया। तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 गुना 4, ये आप ध्यान देंगे। A का मान अगर कभी भी पूछे आपसे तो A के सामने से स्टार्ट करेंगे, 2 1 4, क्लियर है, गुना कर दी। D के बारे में पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा, चलिए हम D के बारे में छोड़ दीजिए, हम B से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए B पूछेगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, B के बारे में पूछेंगे तो क्या करेंगे, यहां से देखिए B इधर, यहां से B के सामने में देखिएगा गौर से, ये स्टार्ट करेंगे 1 से। अगर ये इधर जाएगा, अगर ये बैक रूट में जाएगा तो क्या होगा, A इसको फुला देगा कि आप मेरी घर में क्यों क्या करने आए हो। तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो आपके आगे बढ़े तो 1 आया फिर 4 आया, आराम से देखिएगा 1 आया फिर 4 आया, फिर इसके बाद इधर जाएगा तो D फुला देगा। तो फिर आपको जाना कहाँ है, पहला पंक्ति जैसे खत्म हो जाए तो फिर दूसरे पंक्ति में चले जाएंगे। तो दूसरे पंक्ति का आपको 3 मिला, तो ये 3 ही पॉइंट लिखना है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आराम से आप लिख सकते हैं, 1 हो गया कितना 3, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। C के बारे में पूछिए तो सेम वही बात, ध्यान दीजिएगा C का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है, गौर कीजिएगा 4, तो 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 के बाद ये लाइनिंग खत्म हो चुका है, आगे गिनना है ना, आगे गिनते हैं तो लाइनिंग खत्म हो गया, तो फिर कहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, क्लियर है। 3 पॉइंट लिखना है, 1 2 3, उल्टा नहीं जाना है,
ना तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। कोई भी आगे बढ़ता है ना कि बैक जाता है। तो 4 के बाद कहाँ जाना है, सीधा 3 पे, फिर 2 पे, 3 जैसे ही पूरा फिर छोड़ देना। तो 4 गुने 3 गुने 2, ये आपका पूरा हो गया। क्लियर है। तो डी के लिए भी कह सकते हैं डायरेक्ट, डी के लिए क्या कह सकते हैं, डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आप कहिएगा कि सर डी के बारे में अगर आपने कहा तो उल्टा नहीं चलना है तो फिर आगे भी तो नहीं जाना संभव है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन उल्टा कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके पंक्ति में 2 है 3 है, तो आप लिखिए 5 2 और 3। क्लियर है। चारों में आपको अगर कटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। क्लियर है। मतलब आप कहावत भी सुने होंगे कि 4 दोस्त अगर कोई भी काम करेगा तो साथ करेगा, नहीं कहता हम जिएंगे तो साथ साथ, हम मरेंगे तो साथ साथ, है कि नहीं। तो चारों दोस्त अगर कटेगा तो चारों दोस्त में कटना चाहिए, नहीं तो नहीं कटेगा। एक भी अगर नहीं कट रहा है तो आप नहीं काटेंगे। ठीक है। तो रेशियो का ये महत्वपूर्ण रूल है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 दूना 4 इसमें कटेगा और कटेगा 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4। थोड़ा सा पेन एक्सचेंज कर लेते हैं, 2 दूना 4 कट गया। फिर इसके बाद देखेंगे 3 इसमें है 3 इसमें है 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें से कटने वाला कोई है। तो आप देख लेंगे, ऐसे काटिए, ये गुना कीजिए, 2 दूना 4 2 दूना 4 3 दूना 6 4 तिहाई 12, ध्यान दीजिएगा 5 तिहाई 15, गौर कीजिएगा 4 6 12 15, 4 6 12 15। गलत कहाँ हो गया, गलत कहाँ हो गया, ऑप्शन में नहीं है। 4 6 12 15, 4 6 12 15। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ मिस। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 4 6 12 15, ये कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, नहीं है तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन को इरेज कर लीजिए, ये मिस प्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए। ठीक है। बढ़ते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 6 12 15, 4 सुधार लीजिए, 4 6 12 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गौर कीजिएगा। ये देखिए सेम पैटर्न की क्वेश्चन, अगर आपको जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो मैंने अभी समझाया, इसमें आपको थोड़ा सा कम समझाने वाला हूं और आप अपना दिमाग ज़्यादा लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, नहीं पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, लेकिन पूछा है आपसे क्या, ए अनुपात डी। देखिए ध्यान से देखिए, जो पूछा है आप वही निकालेंगे, और मैंने तो अलग अलग निकालना सिखाया। तो पटाख से आप क्या करिए, ए के बारे में मैंने क्या कहा, ए से स्टार्ट करना है और इसके पंक्ति में 3 ऑब्जेक्ट को लेना है, 3 अंक को लेना है। तो 1 गुने 2 गुने 4 पटाख से आप लिख देंगे। दूसरा पूछा है डी, तो डी पूछा है, तो देखिए डी कहाँ से स्टार्ट है, 5। अब इसके आगे तो नहीं जा सकते हैं, तो बैक इधर जाएंगे। तो कितने तक गिनना है, 3 अंक गिनना है, 1 2 3। तो आपका डी पूछा है, तो कहिएगा 5 गुने 3 गुने 2। बड़ी आसानी से आप कोई भी चीज़ पूछा तो आप निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिएगा। इसमें बच गया 4, इसमें बच गया 15, 4 अनुपात 15 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। तो ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा, एक बार और रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा ताकि विशेष कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये सारी कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो ही आपको पूरा अर्थमेटिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा आपको रेशियो मेथड से, तो आप वहाँ पे समझ पाओगे। नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो। रेशियो मेथड बेस्ट मेथड, नो XYZ, सिर्फ ओनली रेशियो मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ पे भी वही बात, लेकिन यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चारों पूछा है। तो क्या कहना है, बस कर दीजिए। ए का मान अगर देखा जाए तो ए से स्टार्ट करें तो देखिए कितना कम समय लगता है,
फटाफट 1 गुने 3 गुने, देखिए 1 गुने 3 गुने 2, 3 हो गया। लेकिन उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा ABCD, ये चेक करना है आपको हर हाल में, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो यहाँ पे A अनुपात B का पूछेगा तो B से स्टार्ट करना है। B के बाद देखिए 1 2, ये पंक्ति समाप्त, तो फिर तीसरा में कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्लियर है, दूसरा लाइन का पहला क्वेश्चन, मतलब पहला पॉइंट को लिख देना है। तो आपका 3 गुने 2 गुने 5 आप यहाँ पे कर सकते हैं। C का मान लिखना है, तो देखिए C में क्या करना है, C, तो C से स्टार्ट करेंगे। देखिए C से स्टार्ट हुआ, ये लाइनिंग खत्म हो गया, तो फिर दूसरा लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो 2 5 4 3 ही लिखना है, मात्र 3। 2 से स्टार्ट किए, चूंकि C का बारे में देखें तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 4 2 5 4। और D के बारे में पूछा जैसे ही, तो आप क्या करेंगे, देखिएगा क्या कर रहा है D, तो D यहां पे है, तो 1 4 5, तो यहां से हम इधर कहां जाएंगे, इसको बैक करके लिखेंगे 3 1 2 3, तो 3 ही लिखना है हमको। 1 गुने 4 गुने 5, उम्मीद है समझ में आया होगा। काटने तो आता ही है, काटिए, कट रहा है 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तीनों में 2 कट गया, इसमें भी 2 है, कट गया। अब देखिए 2 से ये कटेगा, लेकिन इसमें नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा कोई एक भी, तो नहीं काटना है, सीधा गुना कर दीजिए। तो 3 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 5 दूना 10। तो गौर कीजिएगा, 3 10 20, 3 10 20, 3 10 20। तो यहाँ पे देखिएगा गुना आप आराम से कीजिएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको बनाने में। 3 एकम कर 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये 15 होगा आपका। 5 चौका 20 और 5 दूना 10। तो कौन ऑप्शन में है, 3 15 20 10, 3 15 20 10, 3 15 20 10। तो आप सुधार लीजिए, ये 40 नहीं होगा, ये 10 होगा। क्लियर है, तो ये टाइपराइटर का मिस्टेक हो सकता है, 4 1 के बदला में 4 लिख दिया है। तो देखिए, और इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये मजेदार प्रश्न है, ये रेशियो का मजेदार प्रश्न। यहां पे आपका क्वेश्चन को देखना है बारीकी से, क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। A अनुपात B प्लस C का मान दे रखा है, मतलब A अनुपात B प्लस C का मान आपको दे रखा है कितना, 3 अनुपात 4, और B अनुपात A प्लस C का मान दे रखा है 1 अनुपात 6। ये वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो के लिए मेथड। तो ये देखिए मेथड में क्या करा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसको बराबर करें, मुझे तो नहीं लगता है किसी को बराबर करें। तो कभी भी ऐसा दिखे कि कोई बराबर करने लायक नहीं है, तो आप जानते हैं कि भगवान अगर सभी रास्ते सभी दरवाजे बंद कर देते हैं तो एक तीसरा दरवाजे खोल देते हैं, जानते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए, ये A है, ये B प्लस C है, तो हम तीनों को जोड़ते हैं, मतलब हो जाएगा ABC। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही बात, ABC। तो गौर कीजिए, ये दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। यहाँ पे देखिएगा 4 और 3 7। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ, तो गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। मतलब मैंने कहा था पहले भी कि जब भी एक आदमी का 2 नाम हो तो वहाँ पे समान कर लेते हैं, जब समान हो ही तो फिर टेंशन की बात नहीं है। मतलब यहाँ ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ पे 7, यहाँ भी 7 समान है, तो फिर टेंशन की बात नहीं है। तो आराम से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। A का मान हो जाएगा कितना, 3ABC, तो A का मान 3, B का मान अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, B का मान देखा जाए तो 1, A का मान 3
और यहाँ पे ए बी सी मिला कर देखा जाए तो कितना है 7, ए और बी मिला के 4 हुआ। तो 4 7 में से घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा। तो 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3:1:3 हो जाएगा आपका आंसर ए बी सी का। लेकिन आपसे पूछा गया है, पूछा है सी अनुपात, सी का मान कितना हो जाएगा 3, चेंज कर लेते हैं। और बी ए का मान करना है, बी ए का मान, तो 3 1 4 हो जाएगा। तो आपका 4, तो कितना हो जाएगा 3:4। कोई ऑप्शन में है? हाँ है। तो उम्मीद है बात समझ में आया होगा आपको। तो बढ़े आगे हम, तो पहले इसको एक बार और देख लीजिए बढ़िया से, क्लियर है? बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि 7 कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये यहाँ पे आपको सावधान होने की जरूरत है। सेम क्वेश्चन पीछे के तरीका से 6 नंबर क्वेश्चन में यही टाइप था, तो इसको और इसमें क्या डिफरेंस है उसको देखिए। ए अनुपात बी बराबर, सॉरी गौर कीजिएगा, b + c बराबर 3:5 है, दिया है। b अनुपात c + a बराबर 1:7 है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दिया है। वही बात तीसरी दरवाजे वाली, यहाँ भी a और b c के देखते हैं तो a b c, और यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी अगर देखते हैं तो a b और c, यहाँ देखते हैं तो ये 8 हो रहा है और ये 8 हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि पीछे वाले प्रश्न जो 6 नंबर क्वेश्चन था, इस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न था, तो दोनों जगह समान है तो फिर टेंशन की बात नहीं है। समान नहीं होता तो टेंशन की बात होता, समान करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी समान है, तो कीजिए यहाँ से 8, तो डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c निकाल दीजिए। b अनुपात c, a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा 1, और a b c तीनों मिलाकर 8 है, तो 3 1 4। a b अगर देखा जाए तो 4, और तीनों भाई मिलाकर कितना है 8, और 2 भाई a b मिलाकर कितना है 4। तो c का अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। आप कह सकते हैं कि ये जो 8 आपका आया है, तो ये 8 में से ये वाला 4 क्या किया है, घटा है कि नहीं? समझ गया? तो ये 4 लिखाया है। तो आप समझिएगा इस चीज़ को, क्लियर है? समझ गए? तो इसको थोड़ा सा आप लिखेंगे नहीं, आपको ये समझाने के लिए था, नहीं तो फिर आप लिख पाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिखेंगे, 8 में से ये दोनों को घटा दिए तो 4 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन में देख लीजिए पहले कि कौन अनुपात हो जाएगा। C अनुपात पूछा है तो C का मान हो जाएगा 4 अनुपात, A और B पूछा है तो 3 1 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:1। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2 ऑप्शन आया हूँ। आपको डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैं 2 क्वेश्चन इस बार से आया था, ठीक है? जानबूझ के आपको तो कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे, इसलिए 2 क्वेश्चन दिया था। चलिए ध्यान दीजिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। a अनुपात b बराबर b + c है, b + c, तो इसका अनुपात दे रखा है 3:5, और b अनुपात c + a का मान दे रखा है 1:6। यहाँ पे वही बात है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो a b c हो जाएगा,
यहाँ भी तीनों भाई का बंटवारा हुआ है, तो BABC हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 7 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ABC का मान 8 है, यहाँ पे ABC का मान कितना है 7। तो आप ध्यान दीजिए, एक आदमी का 2 नाम संभव अच्छा नहीं लगता, संभव नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता, तो आपको समान करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास मजबूरी है कि समान करना पड़ेगा। पिछले में समान तो नहीं किए, समान था, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कीजिए, इसको आपको देखिए, ये 8 से इसमें गुना कर देंगे 56 हो जाएगा, और 7 से में गुना कर देंगे 56 हो जाएगा। तो इसलिए इसको 7 से गुना कराएंगे और इसको गुना कराएंगे 8 से। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका गुना कीजिएगा तो आपका ये कट जाएगा और 7 × 21 और अनुपात 7 × 5 = 35, और ये कट के कहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 एकम के 8 और 8 छक 48। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको देखा जाए कि यहाँ पे अब देखिए तो गौर से, दोनों समान हो गया क्या, 35 और 21 56, 48 8 56, हाँ समान हो गया। तो कीजिए, A का मान हो जाएगा कितना, A का मान हो जाएगा 21, B का मान हो जाएगा कितना, B का मान हो जाएगा 35, B का मान हो जाएगा नहीं 8। गौर कीजिएगा, C का मान अभी मैंने तुरंत बताया कि ABC मिलाकर कितना है, तो टोटल 56, यहाँ पे AB मिलाकर कितना हो गया 29 हो गया ना। तो 56 में से 29 घटेगा, 56 में से 29 घटेगा तो कितना हो जाएगा 27। क्लियर है? तो आपका ये ऑप्शन ये हो गया 21 और 21 8 और 27। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। तो 21 और 8 27 जो आया है, अब जो ऑप्शन पूछा है आपसे डाल दीजिए। ABC का पहला पूछा, तो ABC आपका हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 21 8 27। कौन ऑप्शन में है, 21 8 27, 21 8 27 है। तो ये तो दोनों नहीं होगा, तो यहाँ पे ये न तो ये हो सकता है न तो ये हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है C अनुपात, तो C का मान अगर देखा जाए तो 27, तो यहाँ पे 27 28 है, यहाँ पे 27 है, तो ये, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, C 27 हो गया, यहाँ तो 28 था, और यहाँ पे B और A है, B और A 21 और 8 29, ये 29 है, तो आप 27:29 कर सकते हैं। तो यह वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार नहीं, जितना मन करे उतना बार देखिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीक़ा से दिमाग में सेट कीजिए, ताकि आगे जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ वो सभी अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन आपको इसी के माध्यम से बनने वाला है। और अभी जो मैं 2-3 वीडियो डालने वाला हूँ अभी, और वो सभी के सहारे से ही पूरा अर्थमेटिक्स समाप्त होने वाला है। तो आप चाहते हैं कि पूरा अर्थमेटिक्स ये मेथड से बनाएं, XYZ का प्रयोग ना करें, तो इस वीडियो को बार बार देखकर कॉन्सेप्ट को समझें। अगर इस वीडियो में अगर किसी भी तरीका का परेशानी हुआ हो आपको, तो इस चीज को तो बार बार वीडियो को देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। और आगे विशेष तो यही कह सकता हूं कि अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।